आज हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता का नियम, या इसको हम बोल सकते हैं एक्ट ऑफ नेसेसिटी या रूल ऑफ नेसेसिटी। आवश्यकता का नियम ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 19 है, उससे भी गवर्न होता है। और लॉ ऑफ टॉर्ट में जो उसके एक्सेप्शन है लॉ ऑफ टॉर्ट के, उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल किया जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को शुरुआत करने से पहले आप लॉ ऑफ टॉर्ट देखेंगे तो उस पर एक लाइन लिखी है कि जनहित ही सर्वोच्च विधि, मतलब द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द सुप्रीम लॉ। जनता का कल्याण ही क्या है, सर्वोच्च विधि है। अब इसका मतलब क्या होता है इस कॉन्सेप्ट का, कब इस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है, समझिए। देखिए क्या है, जब अनेक व्यक्तियों के फ़ायदे के लिए या अनेक व्यक्तियों के लाभ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जब कोई काम किया जाता है तो और उस काम को करते समय यदि कोई हानि हो जाती है या कुछ लोगों को कोई नुकसान हो जाता है तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत किसी प्रकार का कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा काम का जो उद्देश्य है वो किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, किसी व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाना है, किसी व्यक्ति को जोखिम से बचाना है या किसी व्यक्ति को अपहानि कार्य करने से बचाने के लिए जब हम कोई काम करते हैं, और जब हम किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं और फ़ायदे की जगह उस व्यक्ति को यदि नुकसान हो जाता है, या कहने का मतलब ये है कि जब आप बड़ी हानि को टालने के लिए या बड़ी हानि से लोगों को बचाने के लिए यदि आप छोटी हानि करते हो तो वो किसी प्रकार का अपराध नहीं समझा जाता। जैसे एक गांव है, एक गांव में बहुत सारी झोपड़ियां हैं, एक झोपड़ी में आग लग गई। अब लोगों ने क्या किया, पहले तो उस झोपड़ी की आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ना बुझ पाई तो इसलिए क्या किया, उस झोपड़ी को गिरा दिया गया। उस झोपड़ी को इसलिए गिराया गया कि यदि उस झोपड़ी को नहीं गिराएंगे तो गांव में जो लगी हुई सारी झोपड़ियां हैं वो एक एक करके सभी जल के जो है वो खाक हो जाएगी। इसलिए पूरे गांव की झोपड़ियों को बचाने के लिए यदि हम एक झोपड़ी को गिरा भी देते हैं या उसको जला भी देते हैं तो वो किसी प्रकार का अपराध नहीं समझा जाएगा। कॉन्सेप्ट वही एप्लीकेबल होता है कि बड़ी हानि को बचाने के लिए यदि छोटी हानि की जाती है तो वो किसी प्रकार का जो है वो अपराध नहीं समझा जाएगा। एक मकान में आग लग गई, उसकी आग को बुझाने के लिए हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने बहुत ज़्यादा जो है वो पानी का यूज़ किया, बहुत ज़्यादा पानी के फोर्स का यूज़ किया, जिसके कारण जो आस पड़ोस के घर थे वहाँ पे भी पानी पड़ा और कुछ क्षतिग्रस्त हो गए। तो क्या वो किसी प्रकार का कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं हमसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम किसी घर को बचाने के लिए यदि आपके घर में पानी पड़ भी जाता है या किसी प्रकार का कोई नुकसान हो भी जाता है तो आप किसी प्रकार के कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। जैसे नदी में एक जहाज जा रहा है, अब अचानक से क्या हुआ, जहाज बहुत ज़्यादा पानी में हलचल होने के कारण जो है वो जहाज अनकंट्रोल हो गया। जहाज के कैप्टन के ने आदेश दिया कि ये काम करिए, जहाज का जो वेट है वो कम करिए। तो भाई जहाज का वेट कम करने के लिए यात्रियों को तो फेंक नहीं सकते नदी में। यात्रियों को ना फेंक कर क्या किया गया, कप्तान ने बोला एक काम करिए, इनका जो लगेज रखा हुआ है उसको फेंक दीजिए। तो फिर क्या किया, उनका लगेज जो है वो जहाज के नीचे जो है फेंक दिया गया, जिसके कारण जहाज का जो बैलेंस बिगड़ गया है वो मेंटेन हो जाए। तो क्या वो जो जहाज के जो पैसेंजर हैं, यात्री हैं, तो क्या वो कल को कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं किसी प्रकार की? तो वो कोई कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संपत्ति से ज़्यादा उनकी जान की सुरक्षा करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो उनकी जान बचाने के लिए यदि उनके सामान को फेंक भी दिया जाता है तो वो किसी प्रकार का अपराध नहीं समझा जाएगा। तो आवश्यकता का नियम वहीं पर एप्लीकेबल होता है जहाँ बड़ी हानि को टालने के लिए या बड़ी हानि से बचने के लिए यदि किसी प्रकार की छोटी हानि करते भी हैं और उससे कुछ लोगों को नुकसान हो भी जाता है तो भी वो किसी प्रकार की कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते। या यदि किसी हम दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में तभी हस्तक्षेप करेंगे जब उसके जो है वो मानव जीवन को खतरा हो। मतलब यदि हमको मानव जीवन को बचाना हो और संपत्ति को बचाना हो तो पहले हम क्या करेंगे, जो मानव का जीवन है उसको बचाएंगे। और मानव जीवन को बचाने के लिए यदि संपत्ति नष्ट हो जा रही है या संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो है वो किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मानव का जीवन ही जो है वो सर्वोच्च है। यदि मानव का जीवन होगा तो बाद में वो संपत्ति बना लेगा। यदि एक बार जीवन खतरे में चला गया तो फिर संपत्ति, यदि मानव ही नहीं बचेगा तो फिर उसकी संपत्ति किस काम की? ठीक है,
तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट में भी एक कॉन्सेप्ट है, और भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो सेक्शन 19 है इसके अंतर्गत भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल किया जाता है कि ऐसा कार्य जैसे अपहानि कारित होना संभव है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाता है। यदि आप कोई काम कर रहे हो लेकिन वो एक हानि से बचाने के लिए यदि दूसरी हानि कर भी देते हो तो भी वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्रिक वर्सेस गैंगरी 1876। यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।